हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा कबीरदास चल रहे थे, आज कबीरदास को फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। कबीरदास के ही पद चल रहे थे। कबीरदास के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये भक्ति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं ये? भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल में भी ये कौन सी शाखा के कवि हैं? निर्गुण। निर्गुण शाखा के कवि हैं कौन? कबीरदास। तो कबीरदास ने अपने दोहों में, अपने पदों में मुख्य रूप से निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। किस ब्रह्म की उपासना की है? निर्गुण ब्रह्म। और निर्गुण ब्रह्म मैंने बता दिया, तो मान लिए निर्गुण ब्रह्म यानी कि राम। और राम कौन है? इनके परम ब्रह्म राम है। एक निष्ठ भाव से उन्होंने इस परम ब्रह्म राम की उपासना की है। वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि उनके वो राम हैं जिन्होंने कभी इस धरती पर अवतार नहीं लिया। ऐसे राम की यहाँ उपासना करते हैं कौन? कबीरदास। पहले बता चुके कबीरदास जो है ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, इन दोनों के ही मतों का खंडन करते हैं। ये जो हिंदू और मुसलमान हैं दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सब का ये खंडन करते हैं। और इनके द्वारा जो परंपराएं चलाई गई हैं, जो रीति रिवाज चलाए गए हैं, एक दूसरे में हिंदू और मुस्लिम में जो भेदभाव किया गया है, उस एक दूसरे की हिंदू मुस्लिम की भेदभाव की खाई को इन्होंने पाटा है, उसे पूर्ण किया है। इसलिए कबीरदास हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, बल्कि ये दोनों को ही एक मानकर चलते हैं, एक ही ईश्वर की संतान मान करके चलते हैं। ईश्वर दोनों का क्या है? एक ही है, यानी चाहे हिंदू है या मुसलमान है। कबीरदास के अनुसार इनका सबका ईश्वर क्या है? एक ही है। मालिक कौन है इनका? एक ही है। इसलिए लोग जो हिंदू हैं वो अपने देवता की पूजा करते हैं। अब उनका देवता कोई भी हो सकता है। हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं, इधर मुसलमान भी हैं, वो भी अल्लाह को अकबर को पूजते हैं। इस प्रकार से इनके जो ईश्वर हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन उन सबका मूल एक ही है। वो दोनों हैं एक ही, यानी उसे किसी भी रूप में, किसी भी नाम में संबोधित करें, लेकिन दोनों का काम एक ही है, और वही ईश्वर है, परम ब्रह्म ईश्वर है। ऐसे परम ब्रह्म ईश्वर की आराधना यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। और कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम को समान रूप से रहने के लिए विवश करते हैं, और अपने आप को भी इस धर्म से, पंथ से और जाति से ऊपर हट करके एक निष्ठ भाव से सभी को एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की कामना करते हैं। तो देखो इनका अगला वाला जो पद है उसमें क्या कुछ दिया इन्होंने? काजी कौन कत्तेव वर्षाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक ही नहीं जाने। शकत से ने पकड़ कर सुनते, बहु नवधूरे भाई, जौर सुदाई तुरक मोई करता, तो आपे कटकिन जाई। हो तो तुरक किया कर सुनत, औरत सो का कहीं, अरद शरीरी नारी न छूटे। कौन? नारी। अरद शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए, छाण कतेव राम कही काजी, खून करत हो भारी, पकड़ टेक कबीर भगत की, काजी रहे जस मारी। कितना बढ़िया पद दिया है इन्होंने। यहाँ पर जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों की आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? मुसलमानों की आलोचना की है। और आलोचना किस रूप में की है? कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम लोग अपने पंथ को, अपने धर्म को चलाने के लिए किस किस प्रकार के पाखंड रचते हैं, किस प्रकार का ढोंग करते हैं, उस पर इन्होंने तीखा प्रहार किया है। इधर हिंदू भी हैं, हिंदू भी अपने पंथ को लेकर, धर्म को लेकर के अनेक प्रकार के आडंबर, बाह्य आडंबरों का
यहाँ पर्दाफाश यहाँ पर हिंदुओं का भी किया गया है। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन दोनों ही के द्वारा जो बनाए गए मार्ग हैं, जो उनके द्वारा जिस मार्ग पर चला जा रहा है, जो पंथ जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, उनका इन्होंने पुरजोर रूप से विरोध किया है। तो देखो, काजी कौन कतेब बशाने। काजी माने कौन होता है? मुल्ला। कौन होता है? मुल्ला। कौन माने कौन, कतेब माने कुरान, बशाने माने वर्णन करता है। पढ़त पढ़त केते दिन बीते। पढ़त पढ़त माने पढ़ते पढ़ते, यानी कितने ही लोग पढ़ते पढ़ते, केते माने कितने, दिन माने दिन, बीते माने बीत गए, गुजर गए। गति एक ही नहीं जाने। गति माने चाल, एक ही माने एक भी, नहीं माने नहीं, जाने माने जानता है। समझने की कोशिश करो। यानी जो मुल्ला लोग हैं, काजी कौन कते वसाने, यानी जो काजी लोग हैं, कौन माने कितनी, कते माने कुरानों का, वसाने माने वर्णन करते हैं। यानी काजियों ने, मुल्लों ने कितनी किताबें पढ़ डाली, कितनी ही किताबों का वर्णन कर डाला, कितनी ही किताब पढ़ पढ़ के उनकी व्याख्या कर डाली, लेकिन पढ़त पढ़त केते दिन बीते। पढ़ते पढ़ते उन्हें कितने दिन बीत गए, कितना समय निकल गया, पढ़ते पढ़ते उनका बहुत समय बर्बाद हो गया। गति एक ही नहीं जाने, लेकिन ईश्वर की गति को, भगवान की चाल को, भगवान के तरीके को एक भी नहीं समझ पाया। कितने ही धरती पर काजी मुल्ला आए, काजी मुल्लों ने कितने ही प्रकार के कुरान पढ़ डाले, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर डाला, उन अध्ययन करने का उनकी व्याख्या कर डाली, उनमें वर्णन कर डाला और ये बताया कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या है, ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। कितने ही वर्णन किया, कितनी ही व्याख्याएं की, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, पढ़ते पढ़ते कितने ही दिन व्यतीत हो गए, लेकिन गति एक ही नहीं जानी। एक भी उस परमात्मा की गति को, एक भी उस परमात्मा के तौर तरीकों को, एक भी उस परमात्मा के बारे में नहीं समझ पाया। कितने ही मुल्ला मर गए, पढ़ते पढ़ते कितने ही लोग ये सारा काम कर करके रह गए, लेकिन उस ईश्वर की गति को कोई नहीं समझ पाया, ईश्वर के बारे में कोई नहीं जान पाया। आगे क्या करा देखो, शकत से ने पकड़ कर सुनती, बहु नव दूरे भाई, जोर सुदाई तुरक मोई करता तो आप ही कटके जाई। शकत मन होता है शक्ति पूर्वक या बल पूर्वक, बल पूर्वक। से माने से, ने माने प्रेम, ने माने क्या होता है? प्रेम। इसने पकड़ कर सुनत, पकड़ माने पकड़ करके, पकड़ कर, सुन्नति माने होता है सुन्नत करना। क्या होता है अभी समझेंगे सुन्नत। बहु माने बहुत से, अनेक। नवदूर भाई, नवदू माने अज्ञानी, रे माने भाई माने भाइयों। जोर सुदाई तुरक मुई करता, जोर माने जोर, सुदाई माने होता है खुदा, खुदाई, ईश्वर, खुदा या ईश्वर, मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा। तुरक माने मुसलमान, तुरक माने कौन होता है? मुस्लिम। मुई माने मुझसे, करता माने करता है। तो आप ही कटकिन जाई, तो माने तो, आप ही माने अपने आप, कटकिन जाई माने कट माने कटकर या कटना, किन माने क्यों,
जाई माने होता है। कितनी बढ़िया बात दी है। सकत से ने बलपूर्वक प्रेम करके पकड़ करके सुन्नत माने सुन्नत कर दी जाती है। बहुत नवदीरे भाई, ऐसे बहुत से नवदू माने अज्ञानी भाई हैं, बहुत से अनजान लोग हैं जो मुस्लिम लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती उनकी क्या कर देते हैं, बलपूर्वक उनकी क्या कर देते हैं, सुन्नत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सुन्नत। जोर शुदाई तुरक मुई करता, ये जोर लगा करके खुदा के बंदे की जो मुस्लिम है मुई करता, यानी कि आम आदमी कह रहा है कि ये हमसे जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक हमारी सुन्नत कर देते हैं, तो आप ही कट के न जाई, तो अपने आप ही कट के न जाई, कट क्यों नहीं जाता। एक शब्द आता है सुन्नत। सुन्नत क्या होता है, मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम समाज में पुरुषों का बलपूर्वक लिंग छेदन करना, लिंग छेदन करना, यानी मुसलमान समाज में पुरुषों का, केवल पुरुष समाज की बात हो रही है, और उनका बलपूर्वक से लिंग का छेदन कर दिया जाता है, लिंग को थोड़ा काट दिया जाता है, उसे कहते हैं सुन्नत। तो ये कह रहा है सकत से ने पकड़कर सुन्नत, यानी बलपूर्वक पकड़ करके सुन्नत कर दी जाती है, लिंग का छेदन कर दिया जाता है। ऐसे बहुत से अज्ञानी लोग हैं। अरे ये खुदा से अगर तुम विश्वास रखते हो तो मुस्लिम धर्म में विश्वास रखते हो, अगर लिंग छेदन करने से तुम मुसलमान बन जाओगे, सुन्नत करने से तुम मुस्लिम हो जाओगे, तो बताओ वही करता तो आप ही कट गिन जाई, तो वो अपने आप ही क्यों नहीं कट जाता, अपने आप ही लिंग का छेदन क्यों नहीं हो जाता। अपने धर्म के अनुसार कि तुम मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हो, मुस्लिम धर्म में पैदा होते ही लिंग का छेदन क्यों नहीं हो जाता, उसका बलपूर्वक छेदन क्यों किया जाता है। अरे ये बलपूर्वक छेदन करने से आप बताते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है, मुस्लिम समाज में ऐसा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम बलपूर्वक उसके लिंग का छेदन करते हैं। यदि इस प्रकार से परमात्मा के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते, हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किया जाता, तो उसका लिंग छेदन जन्म से ही होता, जन्मजात उसका लिंग कटा हुआ होता। इसलिए कह रहे हैं ये सब खुदा के बंदे बनते हैं, लेकिन सब अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोग इस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और क्या करा देखो, हो तो तुरक किया कर सुनत औरत सो का कहिए, अर्ध शरीरी नारी ना छूटे आधा हिंदू रही। कितनी बढ़िया बात है। हो तो तुरक माने मुसलमान, ये है तो क्या, हो तो माने है तो क्या, मुस्लिम, किया कर सुन्नत, और इन्होंने क्या कर दी, सुन्नत कर दी, लिंग छेदन कर दिया। औरत सो का कहिए, औरत माने औरत स्त्री, सो माने से, का कहिए माने क्या करोगे, क्या करोगे। कितनी बढ़िया बात है। देखो, अर्ध शरीरी नारी ना छूटे, अर्ध शरीरी यानी जो लोग हैं वो नारी को आधा शरीर रूप में मानते हैं, अर्ध शरीरी मानते हैं। नारी के बगैर मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, तो अर्ध शरीरी नारी ना छूटे, यानी नारी को नहीं छोड़ सकते, स्त्री का त्याग नहीं कर सकते, आधा हिंदू रहिए। और आधे क्या बने रहते हैं, हिंदू बन जाते हैं भाई। यानी लोग आधे क्या हिंदू बन रहे हैं भाई, कोई मुस्लिम बन रहा है, अरे लेकिन वो नारी को नहीं छोड़ पाते। तो देखो, अरे तुमने हो तो तुरक किया कर सुन्नत औरत सो का कहिए, चलो ठीक है, पुरुष का तो तुमने बलपूर्वक लिंग छेदन कर दिया, उसे जबरदस्ती मुसलमान के रूप में अवतरित कर दिया, तो तुरक किया कर औरत सो का कहिए। अब औरत का क्या करोगे, औरत का लिंग छेदन किस प्रकार करोगे, औरत की सुन्नत किस प्रकार से करोगे, उसे मुस्लिम किस प्रकार बनाओगे। ये जो आधे शरीर की रूपी जो नारी है, इसमें मनुष्य लिपटा रहता है और इसी में मनुष्य मर भी जाता है। छाण कतेव राम कई काजी, खून करत हो वारी, पकड़ टेक कबीर भगत की काजी रहे जसमारी। छाण कतेव राम कई काजी, छाण माने छोड़ करके,
कतेव राम कई काजी। कतेव माने येरा, कतेव माने कुरान, राम माने राम, कई माने कई, काजी माने मुसलमान। कि भाई मुस्लिम लोगों, छाड़ कतेव यानी छोड़ करके, कतेव माने कुरान को तुम राम कहो, राम का नाम लो, राम का जप करो। खून करत हो भारी, तुम राम का नाम नहीं लेते, तुम भगवान राम का स्मरण नहीं करते, और तुम क्या करते हो? खून करत हो भारी, बड़े भारी खून करते हो, बलि दे देते हो, पशुओं को मार देते हो, उन्हें काट देते हो, और नृशंस हत्या उनकी कर देते हो, बलपूर्वक उनका खून बहाते हो, हैं? और तुम इसे कतेव माने कुरान वरान को छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कहो केवल राम का नाम स्मरण करो, राम को जपो, और तुम कितने ही खून तुमने कर दिए, कितने ही पशुओं का तुमने बलिदान कर दिया। पकड़ी टेक कबीर भगत की, पकड़ी माने पकड़ी, टेक माने जिद। टेक माने क्या होती है? जिद। कबीर भगत की, कबीरदास की जो भक्ति थी, उसने एक जिद पकड़ी थी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है अपनी भक्ति के द्वारा। तो ऐसी टेक पकड़िए, ऐसी जिद पकड़िए, काजी रहे झसमारी। और जो काजी हैं, जो मुल्ला हैं, रहे माने रहे, जैसे झस मारी। झसमान होती है, झसमारी क्या होती है? मछली। मारी माने मर जाती है। माना कि ये क्या है? ये तालाब है, अगर मछली को निकाल दिया जाए, मछली को क्या कर दिया जाए? निकाल दिया जाए यहाँ से, इस मछली को इसमें से निकाल दिया जाए पानी में से, तो बेचारी तड़प तड़प करके इस पानी के वियोग में अपनी जान दे देती है, मर जाती है। ऐसे ही भाई तुम जिद पकड़ो। कबीरदास जी कहते हैं, काजी रहे झसमारी, कि हे काजी, तुम्हें झस मारे मछली के समान बनना है। जैसे मछली अपने प्रियतम पानी के बगैर अपना मरण स्वीकार कर लेती है, मर जाती है, लेकिन उसके बगैर एक पल भी नहीं जी पाती, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पाती। उसी प्रकार से तुम ईश्वर से प्रेम करिए और ईश्वर के बगैर ना रहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम लोग हैं, अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर रच करके, अनेक प्रकार के ढंग रच करके ये ईश्वर के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जनता को बांटते हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के आधार पर। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।